ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आपको सेशन नंबर 4 में हाउ टू बिल्ड योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोकल क्लाइंट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को मार्केट करके कैप्चर कर सकते हैं और उनके लिए काम करके डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो आज का 4th सेशन है। पहले 3 सेशन में हमने थोड़ा सा सेल्फ एजुकेशन के बारे में पढ़ा, कैसे आप चीज़ों को बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे आप प्लान कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नीश के बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया। तो आज हम जो दो टॉपिक्स को देखेंगे, सबसे पहले आपके कंपिटिटर्स के बारे में, कंपिटिटर्स को आपने रिसर्च कैसे करना है, उनको स्टडी कैसे करना है, किस तरीके कार से आपने देखना है कि कौन सा कंपिटिटर क्या काम कर रहा है, आपके कंपिटिटर्स कौन कौन से, उनको डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद आपने अपना पोर्टफोलियो किस तरीके कार से बिल्ड करना है, अपनी अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है। तो सबसे पहले कंपिटिटर्स को सर्च करना, उनको ढूंढना, सबसे पहले सर्चिंग करना, और फिर सर्चिंग के बाद उनके ऊपर रिसर्च करना। तो सर्च करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपने गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप जाके लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो आपके सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी, आपके सामने बहुत सारे एड्स आ रहे होंगे जो कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स और पीपीसी, इंटरनेशनल बिजनेस, गूगल का नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ लोकेशंस आ रही हैं जो कि आपके नियर अराउंड बैठे हुए हैं लोग, और आपके सामने बहुत सारी सर्च आ जाएगी। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा इसको टारगेट करना चाहते हो कि जी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन कराची, तो आपको इस तरीके कार से इनकी वेबसाइट और इनकी डिटेल सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो लेट्स सपोज हम यहाँ से एक तो लिंक को खोल लेते हैं। अगर आप इसको पूरे पाकिस्तान में सर्च करना चाहते हो तो आप इसको इन पाकिस्तान कर दो। ठीक है, तो ये इस तरीके कार से आपके सामने बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी, डिफरेंट ब्लॉग्स भी आ जाएंगे जो आपको बता रहे हैं कि टॉप डिजिटल एजेंसीज कौन सी है डिजिटल मार्केटिंग का, ये रहा कंपनीज इन पाकिस्तान। ठीक है, तो बहुत सारे आपके सामने लिंक्स आ जाएंगे। अब आपने करना क्या है, आपने 2-3 वेबसाइट्स को पकड़ लिया। ठीक है, और एक एक्सेल पे लिस्ट बनाते हैं कि जहाँ पे आप इनके नाम और इनके यूआरएल कॉपी पेस्ट करके डालते रहे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कौन कौन सबसे पहले बड़े कंपटीटर्स आपको नजर आएंगे जो कि गूगल के ऊपर टॉप के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा टारगेट, मेरा एम इन लोगों के बिजनेस को पकड़ना है। ठीक है, जो कि बड़े क्लाइंट्स के पास है। अभी मैं छोटे और मिड रेंज या बहुत लो रेंज के ऊपर नहीं आ रहा, 5-5, 10-10 हज़ार वाले क्लाइंट्स के ऊपर नहीं जा रहा। मैं सबसे पहले अप्रोच ही बड़े क्लाइंट्स को कर रहा हूँ, और मैं टारगेट ही बड़े लोगों को कर रहा हूँ कि मुझे इनको थोड़ा सा कॉपी करना है, इनको थोड़ा सा फॉलो करना है। ठीक है, अब सबके फेसबुक के पेज होंगे, ट्विटर के पेज होंगे, इंस्टाग्राम होगा, तो वो सब मैंने खोल के एक लिस्ट बनाना शुरू कर देनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या देखना है, इनकी वेबसाइट का लेआउट क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या दे रहे हैं आपको, फुल अपने बारे में बता रहे हैं कि जी हम तमाम डिजिटल की सर्विसेज देते हैं, जिसमें सोशल मीडिया है, मार्केटिंग है, एसईओ है, पीपीसी की सर्विस है, एंड मोर। गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, और सेकेंडली एक पॉपअप आ रहा है आपको कि आप इनसे फौरी तौर पे रब्ता कर लो, अपनी लीड जनरेट कर दो। यहाँ पे अपना नाम डालो, फोन नंबर डालो, ईमेल डालो, और मैसेज डालो, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए अंकल, कह के आप इसको वहाँ पे सेंड कर दो। तो फौरी तौर पे इनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपका डाटा कैप्चर हो जाएगा कि यार ये बंदा ये सर्विसेज लेना चाहता है, या हम इसने ये रब्ता किया। फिर सेकेंडली, जो कि बहुत ही अच्छा एक आइडिया है, बहुत अच्छा प्लान हो सकता है खास तौर पे बड़े बिजनेसेस के लिए, कि आप उनको कहते हो कि हम आपको एनालिटिक्स की सर्विसेज देते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हम आपको ऑडिट करके बताते हैं, डिजिटल ऑडिट करते हैं कि आपके क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, और इसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। ठीक है, फिर इम्प्रूव करने के लिए भी ऑब्वियसली मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको अपनी सर्विसेज देता हूँ, आप किस तरीके कार से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो ये फ्री वाला जो फार्मूला है ये बहुत सालों से चल रहा है और बहुत अच्छा चलता है, और अभी तक ये चलता है। उसके बाद क्रिएटिव में आए तो ये ब्रांड स्ट्रेटेजी बिल्डिंग और ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट, लोगो, कलर स्कीम, फॉन्ट कौन से रखने हैं वो। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज आ रही हैं। अब कल परसों हमने सर्विसेज की बात की थी, तो ये आपको एक बनी बनाई लिस्ट मिल रही है कैटेगरी वाइज कि आप कौन कौन सी कैटेगरी को में जा सकते हो, और कौन कौन सी कैटेगरी को अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज कि डिजिटल में है तो ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट, ऐप वगैरह के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर ई कॉमर्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट,
आपके सेल्स, कन्वर्जन्स, SMS, PPC, तो ये सारी की सारी सर्विसेज आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो बहुत इजीली। और हर सर्विसेज का अपना इन्होंने कंटेंट भी लिखा होगा, उस कंटेंट को भी आप समझ रहे हो ना, कॉपी पेस्ट वाला काम थोड़ा थोड़ा चेंज करके। अच्छा, उसके बाद फिर वही गेट स्टार्टेड वाला, वही ऊपर वाला वो लोगो बैनर आ गया। फिर उसके बाद वो अपनी सर्विसेज बता रहे हैं अगेन, फिर व्यू प्रोजेक्ट्स और हमने कौन कौन सा काम किया, हमारी टीम में कौन कौन है, किस कौन कौन से हमारे क्लाइंट्स हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, और गूगल पार्टनर का एक टैग लगा दिया जो कि फिर इसके हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फिर आप इसके जाते हो अबाउट अस के ऊपर, ठीक है। अब आपको आइडिया हो रहा है कि आप अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, किस लेआउट के अंदर आप चीज़ों को रख सकते हो, और लोगों को आप किस तरीके से वो चीज़ें शो कर रहे हो, ठीक है। अबाउट अस में अपनी कंपनी के बारे में कि हम इतने सालों से हैं, हमारी ये टीम है, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज़ ये है, हमारा मिशन ये है, हमारा विजन ये है। तो इनकी छोटी सी एक प्रोफाइल टाइप घास बन जाएगी। फिर सर्विसेज में जाएंगे तो ये मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया में ये सर्विसेज आ गई, फिर वेब डेवलपमेंट की सर्विस आ गई, PPC की सर्विसेज आ गई, ठीक है, जिसमें फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, बिंग, और फिर SEO की सर्विस आ गई, ठीक है। फिर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बनाने का तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए कैसे बिल्ड कर सकते हो, रियल टाइम जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जिन ब्रांड्स के साथ या जिन कंपनीज के साथ, उनको अपने अप्रोच कैसे करना है, किस तरीके से आपने उनके काम करने हैं, और किस तरीके से आप ऑफिशियली उनका लोगो यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आप सर्चिंग करोगे, आपको एक ढूंढने जाओगे आपको 10,000 मिल जाएंगे। फिर उनका फेसबुक पेज देखो, फिर वो फेसबुक पेज के ऊपर क्या कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह की पोस्टिंग हो रही है, किस तरह के काम हो रहे हैं। फिर ट्विटर के ऊपर जाओ, ट्वीट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन सी तस्वीरें डाल रहे हैं, कौन सी वीडियोस डाल रही है, उन्होंने अबाउट अस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता जाएगा डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में। 10-15 वेबसाइटें देखोगे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। फिर कुछ इस तरह ही आपको कराची की एजेंसीज मिल गई हैं जो कि लिस्टेड हैं कराची के मार्केट के अंदर, ठीक है। आप इनकी प्रोफाइल्स को देखना शुरू करो, ठीक है। यहाँ से आपको एक और आइडिया मिलेगा कि कौन सा ब्रांड किस इदारे के पास है। लेट्स सपोज HPL की मार्केटिंग कौन कर रहा है, कौन सी एजेंसी है आपके पास, डिफरेंट कोका कोला किस एजेंसी के पास है, बड़ा उन्होंने अपनी प्रोफाइल में क्लाइंट्स के अंदर हाईलाइट करके उन सब चीज़ों को लिखा होगा। Sorry. फिर इसी तरह टॉप एजेंसीज इन पाकिस्तान की लिस्ट आ जाएगी, 15-20 वेबसाइट्स को खोलो, आपको उनको स्टडी करना शुरू करो, उनको पढ़ना शुरू करो, डिटेल में एक एक चीज़ को देखो जाके, तो यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है। और इसी तरीके कार से ये फिर को डिजिटल मार्केटिंग की अपनी वेबसाइट आती है, ठीक है। ये टॉप 10 मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे रेटिंग आ रही है, ठीक है, ये एक वेबसाइट जिन्होंने एजेंसीज की रेटिंग लिखी हुई है कि इनकी प्राइस रेंज कितने में आते हैं, इनके एम्प्लॉइज कितने, कहाँ पे बैठे हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्ला ब्ला ब्ला, और ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। तो इस तरीके कार से आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप सर्च करते हो, इंटरनेशनल जाते हो, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन USA लिखोगे, UK लिखोगे, कनाडा लिखोगे, ऑस्ट्रेलिया लिखोगे, जर्मनी लिखोगे, तो वो लिस्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। पहले कुछ एड्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरीके से आपको लिस्टिंग नजर आएगी, फिर डिफरेंट वेबसाइट्स नजर आएंगी जहाँ पे ये तमाम लिस्टिंग गिवन है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको आइडिया होगा कि इंटरनेशनली, अब आपने लोकल को पहले स्टडी किया और फिर उसको कंपैरिजन करोगे इंटरनेशनल के साथ कि इंटरनेशनल में वेबसाइट किस तरह की बनी हुई है, प्रोफाइल किस तरह की बनी हुई है, कितनी डिटेल्ड वेबसाइट है, कितनी शॉर्ट टू द पॉइंट्स वेबसाइट्स बनी हुई है, ठीक है। एक मैंने वेबसाइट देखी थी जो मुझे अच्छी लगी थी, ये सिर्फ और सिर्फ SEO मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जहाँ पे भी इनकी वेबसाइट पे देखोगे SEO 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 SEO, हर जगह SEO, हर लाइन में SEO SEO लिखा हुआ है, ठीक है। ये इनकी अपनी टीम है, व्हाट इज वेबसाइट SEO सिक्योर, डिफरेंट बिटवीन आवर एक्सपर्टीज, यूनिक सर्विस, SEO सर्विसेज, ठीक है। इनकी पूरी वेबसाइट के ऊपर SEO SEO गेट फ्री SEO स्ट्रेटजी सेशन, ठीक है।
हर जगह पे एसईओ एसईओ एसईओ, तो ये सिर्फ और सिर्फ एसईओ कर रहे हैं, गेट फ्री एसईओ लिखा हुआ। अब इतना एक वेबसाइट एक पेज पे इतना एसईओ लिखा हुआ है, ये सर्च में क्यों ना आए? कोई एसईओ लिखा हुआ ये वेबसाइट सामने आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इतना कंटेंट में इन्होंने एसईओ को यूज किया है। फिर सर्विसेज में जाए, सारा एसईओ का मामला, लिंक बिल्डिंग ये भी तमाम एसईओ में आ जाता है, कंटेंट ये भी एसईओ में आ जाता है, डीआईवाई एसईओ ये भी एसईओ में आ जाता है, एडिशनल सर्विसेज पेड सर्च वो भी, पेड सर्च का भी एसईओ में आ जाता है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट और वेब डेवलपमेंट छोटे से एडिशनल दो तीन वो रखे हुए हैं, बाकी सारा मेनली फोकस इज एसईओ। ठीक है, तो ये आप कह लो कि ये सिर्फ एसईओ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आप मजीद इंटरनेशनल सर्च करते हो तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलती हैं। ठीक है, इनको आप थोड़ा थोड़ा स्टडी करना शुरू कर दो, आपको आइडिया होता जाएगा कि यार लोग किस तरीके कार से काम कर रहे हैं। एक आपको वेबसाइट मिलेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की मार्केटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर सेल कैसे जनरेट करनी है, आपने स्टोरी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कैसे लेके आने, अपने पोस्ट को वायरल कैसे करना है इंस्टाग्राम के ऊपर। पूरी की पूरी एक एजेंसी मिलेगी, 100-200 बंदा होगा और उनका काम ही सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर है। फिर आपको लिंक्डइन की अलग मिलेगी। ठीक है, आपको फेसबुक की अलग मिलेगी, आपको गूगल की अलग मिलेगी, आपको पीपीसी करने वाले अलग मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक पूरी पूरी एजेंसी, पूरी की पूरी वेबसाइट इसके ऊपर बनी होगी। जैसे मैंने अभी आपको एक एससीओ की एग्जांपल दी थी, एक वेबसाइट जो कि सिर्फ और सिर्फ एससीओ के ऊपर ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके कार से ये भी आपकी एक नीश बन सकती है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर काम कर रहे हो। यार मैं 50 चीजें बेच रहा हूँ, इससे अच्छा मैं सिर्फ एक चीज ही बेचूं, मैं सिर्फ लेट्स सपोज एसईओ ही बेचूं, या मैं लैंडिंग पेज ही बेचूं, या मैं सिर्फ वेबसाइट ही बेचूं। ठीक है, और इस एक चीज को स्ट्रॉन्ग करो। फिर सेकंड एंड क्लाइंट एंड से मैं एक कैटेगरी में एक डिपार्टमेंट को पकड़ लूँ कि लेट्स सपोज मुझे रियल स्टेट वालों के लिए ही एसईओ करनी है, या मुझे रियल स्टेट वालों के लिए ही सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट करनी है। तो मैं एक वेबसाइट बनाऊँ जिसमें सिर्फ वेब डेवलपमेंट हो, हर तरफ मेरी वेब डेवलपमेंट लिखा हो, गेट कोटेशन, गेट फ्री कंसल्टेंसी, गेट फ्री सेशन मीटिंग, ठीक है, अपॉइंटमेंट, और आप उसको सिर्फ वेबसाइट ही बेच रहे हो और वेब की चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी दो चीज़ें यहाँ से कवर हो जाती हैं। तीसरा, आप अपने प्रोफाइल बनानी है। मैंने आपको यहाँ पे छोटी सी एक एग्जाम्पल दी थी। ठीक है, ये अब इनका पोर्टफोलियो बन गया। अब सबसे पहले आप पोर्टफोलियो बनाने का तरीकाकार देखो कि यहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं जिनके लिए इन्होंने काम किया हुआ है, और ये इस तरीकेकार से शो कर रहे हैं, सेटअप ऑफ फ्री में। ठीक है, अब ऑब्वियसली वेरी स्टार्ट में आपको इतने बड़े ब्रांड्स नहीं मिल सकते, या इतने ज़्यादा अप्रोचेज नहीं हो सकती। अब इन लोगों को अप्रोच कैसे करना है, इन लोगों तक पहुंचना कैसे है, और किस तरीके कार से अपनी प्रोफाइल में इनको ऐड करना है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो कम्प्लीटली अपनी मार्केटिंग के ऊपर होगा, विद वेरी बेसिक, विदाउट एनी कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगना, और आपने क्लाइंट को अप्रोच करना शुरू कर देना, उनके लिए काम करना शुरू कर देना, और उनके लोगोज उठा के उनके लिए जो भी डिज़ाइन या जो भी आप काम कर रहे हो उसको इस तरीके कार से प्रेजेंट करना शुरू कर देना। ठीक है, तो ये आपकी एक पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहेगा। ठीक है, बाकी जो सर्विसेज हैं वो आप डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अबाउट अस, ये भी आपका एक टेक्स्ट प्रोफाइल होती है। ठीक है, ये भी आपको बहुत इजीली डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाएगी। हर वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ से आप टॉप 100 पे जाओ, इसको विजिट करो, इसको भी विजिट करो, ये बहुत इजीली आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा, इनका सारा का सारा कंटेंट। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, गूगल मैंने अभी आपको एक टूल बताया, आप बिंग के ऊपर जाओगे वहाँ पे आपको डिफरेंट सर्च मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आप याहू सर्च के ऊपर जाओगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट सर्च मिलेगी, ये 3-4 सर्च इंजन है। ठीक है, इनको जाके आप इनके ऊपर इसी सेम कीवर्ड को सर्च करना शुरू करो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूएसए यूके। अब वहाँ के सिटीज़ के बारे में भी लिख सकते हो, जैसे मुझे न्यू जर्सी में
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पता करनी है, वहाँ पे कौन है, मुझे लंदन में पता करनी है, मुझे जर्मनी के किसी स्टेट का नाम, शहर का नाम लिखो, ऑस्ट्रेलिया के शहर का नाम, स्टेट का नाम लिखो, कनाडा के आप लिखो, ठीक है, आप सर्च करो कनाडा में कहाँ कहाँ पे स्टेट लेवल की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, वहाँ पे फ्रेंच भी है, डच भी है, ठीक है, और इंग्लिश भी है। बहुत सारी जगह पे सिर्फ इंग्लिश है, बाकी लैंग्वेजेस नहीं है, बहुत सारी जगह पे फ्रेंच और डच चलती है, इंग्लिश वहाँ पे नहीं चलती है, ठीक है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी डच होती है या ये फ्रेंच है, दूसरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो अब सर्च करो इंग्लिश कहाँ पे है और उन स्टेट में सर्च करना शुरू करो और आपको इस तरीके का आके मिल जाएंगे, सबका अबाउट अस होगा, सबकी सर्विसेज होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या कहते हैं, इनके पास वेब डेवलपमेंट है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, सेल्स ऑप्टिमाइजेशन है, कस्टमर केयर और कॉल सेंटर और वो चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये शायद इंडिया की वेबसाइट होगी, आई थिंक सो। खैर, तो इस तरीके कार से अभी देखो ये सर्विसेज आ रही हैं, डेवलपमेंट, ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, ईमेल मार्केटिंग, ये आप इनको अपना पोर्टफोलियो यहाँ से उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, कंटेंट उठाओ और छोटा छोटा टेक्स्ट 50 वेबसाइट से आप सर्च करो, छोटा छोटा कंटेंट उठाओ और उसको री एडिट करो, दोबारा से उसको लिखना शुरू करो, वहाँ से आइडियाज़ लो, 100% कॉपी नहीं करो, ठीक है, जस्ट आइडिया के लिए वहाँ से कॉपी करो, देखो क्या कर रहे हैं, किस तरीके कार से कंटेंट लिख रहे हैं और उसको फिर रीराइट करो अपने हिसाब में, अपने तरीके कार से, ठीक है। तो ये बेसिक बिल्कुल आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग और सर्च का पार्ट हो गया। नेक्स्ट में हम आपको सेशन में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह डिफरेंट ब्रांड्स को या बिजनेस ओनर्स को अप्रोच करना है और ऑन बोर्ड करना है उनको, ताकि वो आपकी प्रोफाइल में हो सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन लाजमी देखिएगा और इस सेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपकी मौजूदगी का मालूम पड़ता रहे हम लोगों को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।